हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अभी तक के लेक्चर में आपने ट्रिगोमेट्री के 8.2 तक का सॉल्यूशन देखा। आगे भी इसी प्रकार से 8.3 का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आगे 8.3 को पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ फंडामेंटल ट्रिगोमेट्रिक एंगल के बारे में जानना होगा, जिसका यूज हमारे 8.3 में किया जाएगा। तो उस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग आइए ट्रिगोमेट्रिक एंगल क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में हमारे 6 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहला किस टर्म में है उसको हम जानेंगे। तो कह रहा है साइन 90 माइनस थीटा। जो साइन 90 माइनस थीटा होता है वो हमारा कॉस थीटा हो जाता है। बहुत सारे बच्चे के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि यहाँ पे थीटा ही क्यों, थीटा की जगह हम कोई एंगल ले सकते हैं। तो हाँ, ये थीटा की जगह एंगल का ही मान ही थीटा रखा गया है। यहाँ पे आप कोई अल्फ़ाबेटिकल लेटर कहीं कहीं ऐसे भी रह सकता है, साइन 90 माइनस ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए। यानी जो यहाँ अल्फ़ाबेटिकल के जगह यानी थीटा के जगह जो भी वैल्यू होगा वो क्या होगा, हमारा एंगल होगा। ये एंगल का वैल्यू होगा, इसीलिए यहाँ पे हम लोग कुछ भी वेरिएबल रख सकते हैं, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा। तो जब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। जब साइन को हम लोग 90 माइनस थीटा के रूप में लिखेंगे तो कॉस थीटा कहलाएगा। तो कॉस को 90 माइनस थीटा के रूप में लिखेंगे तो क्या कहलाएगा, साइन थीटा कहलाएगा। उस तरह से टेन में देखेंगे, टेन 90 माइनस थीटा। तो टेन 90 माइनस थीटा होता है वो हमारे कॉट थीटा के बराबर होता है। तो इसी का रेसिप्रोकल हम लोग जानते हैं कि टेन कॉट में बदलता है। तो जब कॉट को हम लोग 90 माइनस थीटा के टर्म में लिखेंगे तो क्या कहलाएगा, टेन थीटा कहलाएगा। उस तरह से अब बच गया मेरा सेक 90 माइनस थीटा। तो जो सेक 90 माइनस थीटा होता है हमारा कॉसेक थीटा कहलाता है, कॉसेक थीटा। तो जब सेक कॉसेक में बदलेगा तो कॉसेक 90 माइनस थीटा हमारा क्या कहलाएगा, सेक थीटा। आइए इसको बारीकी से समझते हैं। कह रहा है कि साइन 90 माइनस थीटा, कह रहा है कि जो एंगल है यहाँ पे थीटा होगा, क्या होगा, थीटा। यानी थीटा जो यहाँ पे दिया हुआ है, यानी ये जो दिया हुआ है वेरिएबल टर्म, यहाँ पे जो भी होगा हमारे एंगल का मान होगा। जैसे एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं यहाँ पे। जैसे आपका क्वेश्चन रहेगा इस प्रकार से, साइन 90 माइनस यहाँ पे थीटा। तो थीटा के वैल्यू हम अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि 15 डिग्री मैंने लिया, तो जो साइन 90 माइनस थीटा है कॉस थीटा, कॉस साइन किस में बदल गया, कॉस में बदल गया, कॉस। और थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो जब 90 में से 15 घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 75। ऐसे ही लिखेंगे हम लोग, साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा। देखिए तो कॉस तो यहाँ पे कॉस हो गया और थीटा क्या हो गया, हमारे जो ये वेरिएबल टर्म जो लिए थे हम यहाँ पे वही हो गया ना। यानी कि जो साइन 90 माइनस थीटा है वो कॉस थीटा। तो ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। इसी टर्म को यूज़ करके हम लोग 8.3 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो इस छोटे से वीडियो में आपने इसका सॉल्यूशन देखा और इसकी मदद से हम लोग 8.3 का सॉल्यूशन इजी वे में कर पाएंगे। तो आइए अगले लेक्चर में मिलते हैं उस नए वीडियो के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद।